नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। सितारगंज सेंट्रल जेल में 21 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। उधम सिंह नगर जनपद में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सितारगंज की सेंट्रल जेल में 21 कैदियों में कोरोना की पुष्टि होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सभी संक्रमित कैदियों को जेल परिसर में ही अलग से आइसोलेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कैदियों को चिकित्सा सुविधाएं जेल में ही दी जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना विकराल रूप ले चुका है, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं इस बीच बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाई गई है। जी हां, बता दें कि सीएम की पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुनीता केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने लक्षण सामने आने के बाद कोरोना का टेस्ट करवाया था। हालांकि तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं पत्नी की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को भी आइसोलेट कर लिया है और उनका सैंपल जांच के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश के तस्कर को देहरादून एसओजी ने किया गिरफ्तार, 4 लाख के स्मैक बरामद। देहरादून से बड़ी खबर है। जी हां, बता दें कि देहरादून की एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी की टीम ने बिंदाल चौकी कोतवाली कैंटी क्षेत्र से यूपी के एक तस्कर को तकरीबन 4 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसकी बाइक सीज की है। बता दें कि देहरादून एसएसपी के निर्देशन पर जिले भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रभारी निरीक्षक एसओजी के नेतृत्व में एसओजी टीम द्वारा बीते दिन सोमवार को सफलता हाथ लगी है। एसओजी की टीम ने सोमवार को यमुना कॉलोनी में रात 10:25 में एक अभियुक्त को 55.20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं टीम ने मौके से तस्करी में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल भी सील की। आरोपी के खिलाफ विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में चौकी बिंदाल कोतवाली कैंट में अभियोग पंजीकृत करवाया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हरिद्वार कुंभ से लौटे 14 जवान कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार से बड़ी खबर है। जी हां, बता दें कि एक और जहां सैकड़ों संतों में कोरोना की पुष्टि हुई है, तो वहीं अब खबर मिली है कि 14 जवानों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। बता दें कि महामंडलेश्वर की मौत के बाद कुंभ में आए संतों में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद कई अखाड़ों ने खुद कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी थी और अब धीरे धीरे कई अखाड़ों के संत वापस लौटने लगे हैं। स्नानों घाटों पर सन्नाटा पसरा है, भीड़ कम दिख रही है, जिसके बाद फोर्स में कमी आई है। जवानों और उनके तैनाती स्थल पर भेजना शुरू कर दिया है। पुलिस जवानों की कुंभ से लौटने पर आइसोलेशन के निर्देश दिए गए और उनका सैंपल लिया जा रहा है। कहीं न कहीं संक्रमण फैलने का कारण कुंभ में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाना है। शाही स्नान के दौरान भारी भीड़ देखी गई थी, तब गाइडलाइन को अनदेखा किया गया, जिसका खामियाजा सरकार समेत पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच बड़ी खबर है कि कुंभ में तैनात 14 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि अभी तक 50 जवानों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 14 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी आइसोलेशन में और उपचार जारी है। ये जानकारी नहीं मिल पाई कि ये 14 जवान कहां तैनात हैं। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मांगे न पूरी होने पर दोबारा आंदोलन की दी चेतावनी। सुशीला तिवारी अस्पताल के उपनल कर्मचारी 26 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद कर्मचारियों ने प्रशासन से आपसी समझौता कर हड़ताल खत्म कर दी है। साथ ही उपनल कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 1 माह के भीतर सरकार मांगों को नहीं मानती तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। श्री राम कथा में निकाले गए 21 कलशों की यात्रा 22 अप्रैल को होगा समापन। रुद्रप्रयाग में श्री राम कथा में 51 जल कलशों में भव्य यात्रा निकाली गई। आम आदमी की जेब पर पड़ सकती है मार, सार्वजनिक वाहनों का किराया बढ़ाने पर विचार। सरकार ने वाहनों में क्षमता के मुताबिक सिर्फ 50% यात्री बैठाने के आदेश तो जारी किए हैं, लेकिन अभी तक किराया बढ़ाने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसका ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे हैं। कोरोना को मात देने के लिए एक्शन में डीएम अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड में कोरोना जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उससे सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। बागेश्वर जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर कोरोना की रोकथाम को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। हरिद्वार में कोरोना से संत की मौत, शासन और मेला प्रशासन के दावों की खुली पोल। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की बड़ी संख्या में पॉजिटिव मिलने से संसाधनों में भी कमी पड़ रही है। गंभीर हालात में लोगों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है, मगर वहां पर भी वेंटिलेटर या आईसीयू बेड खाली नहीं मिल रहे हैं। इस कारण हरिद्वार से रेफर किए गए एक संत की मौत हो गई। सीएम ने शिक्षण संस्थान बंद करने के दिए निर्देश, लिखित आदेश नहीं किया जारी।
मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षण संस्थान बंद करने के लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। इसका असर थराली में दिखा। यहाँ मंगलवार को भी सभी शिक्षण संस्थान खुले रहे। चमोली जिले की थराली विधानसभा सीट में भी शिक्षण संस्थान विधिवत खुले रहे। पठन पाठन के साथ प्रवेश प्रक्रियाएं भी सामान्यतः विद्यालयों में चलती रही। आम दिनों की तरह कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप ही सभी शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन का कार्य चलता रहा। विद्यालयों के प्रधानाचार्य ने बताया कि विभागीय लिखित आदेश न आने तक शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन का कार्य पूर्व की भांति विधिवत चलता रहेगा। आसमान पर पहुंचे फलों के दाम, दोगुने हुए अंगूर के रेट। रमजान और नवरात्रि में फलों के दाम में दोगुनी वृद्धि हो चुकी है। बहुत से ऐसे फल हैं जिनके सीजन खत्म होने जा रहे हैं। इसके चलते हल्द्वानी की मंडी में सेब, अंगूर, पपीते और संतरा सहित कई फलों के दामों में दोगुनी वृद्धि हुई है। निर्माणाधीन सड़क से बोल्डर गिरने से जूनियर हाई स्कूल का भवन हुआ क्षतिग्रस्त। वाचम से खाती तक बन रही सड़क में बढ़ती जा रही अनियमितता ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। रोड में विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण भारी बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं। उधम सिंह नगर में 24 घंटे में 543 नए संक्रमित, 3 की मौत। उधम सिंह नगर में कोरोना का कहर जारी है। बीती रात से अब तक 543 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में चल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में जनपद में अब तक 16 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अगले आदेश तक बंद रहेंगे 6 से 12वीं तक के स्कूल। बीडीसी की बैठक भी स्थगित। जिले में बीते दिन कोरोना संक्रमण के ग्राफ में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई। 92 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम मयूर दीक्षित ने अगले आदेश तक कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीएम ने विकास खंडों में ग्रामीण विकास को लेकर होने वाली बीडीसी की बैठकों को भी अगले आदेशों तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। 21 साल से समाधि स्थल के लिए भटक रहा सपेरा समाज, मिलता है सिर्फ आश्वासन। सपेरा समाज में निधन के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता बल्कि जमीन में समाधि दी जाती है। लेकिन सपेरा समाज की समस्या यह है कि उन्हें समाधि स्थल के लिए सरकार की तरफ से कोई जमीन तक नहीं मिली है। ऐसे हालत में उन्हें मृतक का शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। अभिभावकों की शिकायत पर आरटीई को लेकर बाल आयोग ने शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र। अभिभावकों की ओर से इस तरह की शिकायत मिलना सीधे तौर पर इस ओर इशारा करता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के गरीब तबके के बच्चों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। इसे देखते हुए उन्होंने शिक्षा निदेशक को पत्र भेज शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले दाखिले के लिए शपथ पत्र मांगा है। कांग्रेस से बड़ी खबर, राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस से बड़ी खबर है, बता दें कि राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी खुद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी है। बता दें कि इससे पहले खुद राहुल गांधी ने बंगाल में होने जा रही सभी रैलियां रद्द कर दी थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हल्के लक्षणों के बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राहुल गांधी ने उनसे संपर्क में सभी लोगों से अपील की है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें। वही बता दें कि बीते दिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनको एम्स में भर्ती किया गया है। देहरादून आरटीओ दफ्तर में कोरोना का साया, लाइसेंस सेक्शन को 2 दिन के लिए बंद। देहरादून के आरटीओ ऑफिस में भी कोरोना का संक्रमण फैल गया है। भीड़ में लबालब। आरटीओ दफ्तर के लाइसेंस सेक्शन में कुछ कर्मचारियों को कोरोना के लक्षण होने पर लाइसेंस सेक्शन 2 दिन मंगलवार और बुधवार के लिए बंद कर दिया गया है। आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि लाइसेंस सेक्शन के कर्मचारियों समेत वह खुद भी होम आइसोलेट हो गए हैं। कर्मचारियों की जाँच कराई जा रही है। 2 दिन बाद स्थिति के आधार पर लाइसेंस सेक्शन पर फैसला लिया जाएगा। आरटीओ ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को आवेदकों के लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट स्लॉट बुक है, उनका टेस्ट स्थगित कर दिया गया है। उन्हें बाद में नई तारीख दी जाएगी। बता दें कि आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस व्यावसायिक वाहनों के कार्यों और नए वाहन पंजीकरण के अलावा सारे काम बंद करने पर भी भीड़ कम नहीं हुई है। इसी बीच सोमवार को लाइसेंस सेक्शन के कुछ कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण दिखे, जिसके बाद आरटीओ ने उन्हें तत्काल आइसोलेशन में जाने और कोरोना संबंधित जाँच करवाने के आदेश दिए। कोरोना में इस वजह से हो रही सबसे ज्यादा मौतें, दिक्कत हो तो तुरंत पहुंचे अस्पताल। कोरोना की जहां रोजाना नए मामले बढ़ रहे हैं, वहीं मौत के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से मौतें कई तरह से होती हैं। इसमें जहां लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है, वहीं हार्ट अटैक भी बड़ा कारण है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑक्सीजन का लेवल कम होना। शरीर में ऑक्सीजन की कमी मौत की सबसे बड़ी वजह बन रही है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक जितनी भी मौतें हुई है, उसमें सबसे ज्यादा मौतें शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण
हुई। कोरोना से ग्रसित मरीजों के मरने वालों की मेडिकल केस हिस्ट्री देखें तो इससे भी स्पष्ट होता है कि अधिकतर मरीज सांस संबंधी दिक्कत से मौत का शिकार हो रहे हैं। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर और फिजिशियन डॉक्टर कुमार कौल ने बताया कि अस्पताल आने वाले 70 से 80% मरीजों में सांस संबंधी दिक्कतें हैं। फेफड़ों में कोरोना संक्रमण और निमोनिया होने की वजह से मरीज प्राकृतिक ऑक्सीजन के साथ ही मशीनों से भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं।